नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे सतत विकास लक्ष्य था SDG, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे दोनों के बीच जो MDG था और SDG, इन दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। तो टॉपिक का नाम रहेगा MDG एंड SDG, तुलनात्मक अध्ययन रहेगा ना। यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, आज तक बना नहीं है अब तक NTA में। एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, हो सकता है प्रश्न यहाँ से बन जाए, तो हम किसी आयाम को छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ये सब MDG और SDG जो गोल्स हैं वो सब डिसाइड किए जाते हैं, सारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। दरअसल क्या था कि जो यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन है, ये कंट्री का चाहता है कि डेवलपमेंट इनका हो, इनका विकास हो, और वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए, पूरे विश्व के विकास के लिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट है ना, पूरे विश्व के विकास के लिए उसने कुछ गोल्स निर्धारित किए। यूनाइटेड नेशन ने कुछ गोल्स निर्धारण किए यूनाइटेड नेशन ने। जो गोल्स ये दो प्रकार के थे। एक गोल्स था MDG अर्थात मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और दूसरा था SDG जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। साथियों, MDG के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, SDG के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टारगेट पॉइंट्स में MDG मैंने कवर कर दिया था ऑफलाइन क्लास में, और KD क्लासेस में भी मैंने MDG ऑफलाइन क्लास में कवर कर दिया था। ऑनलाइन क्लास में मैंने SDG कवर किया है KD क्लासेस के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, इन दोनों में कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे, तो एक टॉपिक ये बनता है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। तो ध्यान देंगे साथियों, एक एक पॉइंट लेकर के चलेंगे हम, ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न हमसे छूटने ना पाए। तो MDG में हम देखेंगे, यदि इसको हम ऐसे बांट दें, इसको इधर ऐसे बांट दें, है ना, तो जो ये MDG है, MDG यह केवल, ध्यान देंगे, विकासशील जो देश हैं, तो विकासशील देशों को कवर करता था। MDG जो था केवल विकासशील देशों को कवर करता था। अर्थात MDG जो गोल्स थे वो केवल विकासशील देशों के लिए था। आ रही बातें समझ में? लेकिन जो SDG था ये सभी के लिए था, फॉर ऑल, सभी के लिए था ये। अर्थात ये किसको कवर करेगा? SDG किसको कवर करेगा? ये दोनों को कवर करेगा, विकासशील को भी देखेंगे, विकासशील को भी प्लस विकसित को भी। विकसित को भी ये क्या करेगा? कवर करेगा। ये विकसित को भी कवर करेगा। देखिए यहाँ पे विकसित देशों को भी कवर करेगा। तो पहला जो कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे, देखेंगे, तो पहला तो ये था कि यह MDG केवल विकासशील देशों के लिए था, और SDG जो है वो विकासशील देशों के लिए, साथ ही में विकसित देशों के, दोनों के लिए है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि SDG जो है मोर कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, ज़्यादा व्यापक हो जाता है MDG की तुलना में। ये मोटी मोटा बात आपको समझ में आ गया होगा। ये मोटा मोटी इतनी बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि MDG ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है SDG की तुलना में, अर्थात SDG ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है।
क्यों? क्योंकि ये विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों पर भी अप्लाई है, ठीक है ना, ये उसको भी कवर करता है। अब दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी बात क्या देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि MDG जो है सितंबर 2000 में अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था? अडॉप्ट कब किया गया था? सितंबर 2000 में। और इसका टेन्योर क्या था? 2015 तक ये था कि जो गोल्स हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको 2015 तक अचीव कर लेना है। जबकि SDG में क्या था? SDG में इसको अडॉप्ट किया गया 2015 में, अडॉप्ट किया गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक क्या किया गया था? लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक क्या कर लिया जाएगा? सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाएगा। तो इसलिए देखें कि इनका जो है, जो MDG का 2000 से 2015 तक कार्यावधि समझ लें हम, ठीक है ना, ये 2000 से 2015 तक का था। जबकि SDG का क्या था? 2015 से 2030 तक का था कार्यावधि। आ रही बातें समझ में ये? अब हम देखेंगे तीसरा इसमें अंतर क्या है। इसमें तीसरा अंतर क्या है देखेंगे। इसमें तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर ये है कि देखेंगे जो MDG है, इस MDG में जो इसका बेस ईयर था, MDG का जो बेस ईयर था, आधार वर्ष बोलते हैं, आधार वर्ष ये 1990 था। आधार वर्ष क्या था? 1990 था। जबकि जो ये SDG है, तो SDG का आधार वर्ष जो है, बेस ईयर इसका 2015 था। इसका बेस ईयर क्या था? इसका बेस ईयर अर्थात आधार वर्ष क्या था? 2015 था। साथियों, आधार वर्ष का मतलब ये होता है किसी एक वर्ष को आधार बनाया जाता है, फिर वहीं से अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक वेरिफिकेशन किया जाता है कि कितना सुधार हुआ, कितना, उसी से टैली किया जाएगा, उसी से तुलना किया जाएगा। आ रही बातें समझ में? जैसे मान लीजिए आपके पढ़ाई का कोई मूल्यांकन करे, तो आधार वर्ष यदि वो इंटरमीडिएट को मान लें या ग्रेजुएशन को मान लें, तो ग्रेजुएशन में आपका परफॉर्मेंस क्या था, उससे यदि तुलना करें वर्तमान में आपका क्या परफॉर्मेंस है, तो जहाँ से आपकी तुलना हो रही है अर्थात ग्रेजुएशन, तो आपके ग्रेजुएशन को आधार वर्ष मान लिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आधार वर्ष हर जगह देखेंगे आप। अक्सर अर्थशास्त्र में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में देखते होंगे, या भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे GS के पार्ट में, तो उसमें भी आधार वर्ष बनाया जाता है हर एक चीज़ को, क्योंकि तुलना करना रहता है कि कितना ग्रोथ हुआ, कितना क्या हुआ, तो इसलिए इनको आधार वर्ष बनाया जाता है। चौथा हम अंतर देखेंगे साथियों, चौथा अंतर हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, इसमें यहाँ पे हम देखेंगे चौथे नंबर का होगा, ये चौथे नंबर का होगा कि MDG में 189 कंट्री, जब MDG को अडॉप्ट किया गया था, तो MDG को जब अडॉप्ट किया गया सन 2000 में, तो UN में 189 मेंबर, कहीं कहीं 191 भी था, क्योंकि बाद में 2 सदस्य बढ़ गए थे। लेकिन मूलतः जब MDG को अडॉप्ट किया गया सितंबर 2000 में, तो उस समय यूनाइटेड नेशन में 189 अर्थात 189 कंट्री ही सदस्य देश थे, है ना, देश सदस्य थे, ठीक है। यहाँ
जब एसडीजी को अडॉप्ट किया गया था, एसडीजी को जब अडॉप्ट किया गया था 2015 में, तो इस समय 193 सदस्य यूनाइटेड नेशन के हो गए थे। कितने सदस्य थे? 193 सदस्य थे। ये ध्यान में आ रही बातें आपको? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट था। दूसरी बातें, एमडीजी में 8 गोल्स थे, 8 गोल्स था। 21 टारगेट थे। 60 इंडिकेटर्स था, 60 इंडिकेटर्स था, है ना? इंडिकेटर्स था। उसी तरह से साथियों यहाँ हम देखेंगे तो इसमें जो है 17 गोल्स, 17 गोल्स, 169 टारगेट्स और 304 इंडिकेटर्स था। इंडिकेटर्स आ रही बात है? तो ये एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन था। मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा अब कहीं कोई दोनों में तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, प्रश्न बन सकता है। और ये बहुत इस बार के लिए हो सकता है, ऐसे प्रश्न बनाना ही है तो हो सकता है कि इस बार ये प्रश्न बन जाए। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जाके आपको कोई प्रॉब्लम हो, अपना सुझाव हो तो आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं।